मैंने तो सोचा कि घर जाते ही बाबा जान से कह दूंगा कि हम हनीमून के लिए सवात, कलाम और एक्टा कर जाएंगे। बाबा जान से? शर्म नहीं आएगी? शर्म क्यों आएगी ना, हमने शादी की है, घूमने नहीं जा सकते। और वैसे भी बाबा जान भी तो शादी के बाद बीजान के साथ कहीं ना कहीं हनीमून मनाने गए होंगे ना। अच्छा, मेरे सामने उनसे ऐसी कोई बात करने की जरूरत नहीं। तो फिर वो जाने भी नहीं देंगे। ना जाने दें तो फिर हमें तन्हाई कैसे मुयस्सर रहेगी? और वैसे भी घर पे तो रश ही रश रहता है। बस बेकार बातें करने की जरूरत नहीं है। तो फिर किस तरह की बातें क्या करें? कोई बातें ना करो, खाना खाओ। वो तो पिछले 25 साल से खा रहा हूँ। क्या बता, जब से तुमने देखा है ना दिन को चैन मिलता है ना रात तो करार। खास तौर पे रात में जब से तुमसे मिलके आया हूँ आंखों से नशा जाता ही। तो क्या है, रात का नशा अभी आंख से गया नहीं। मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। क्या बात, ऐसे क्या देख रही हो? आपका सब इंतजार कर रहे हैं। चलो मैं आता हूं, तुम जाओ। साकिब, साकिब, क्या हुआ है मेरे बेटे? क्यों रो रहे हो? अली से लड़ाई हुई है क्या? मामा के मैं बहुत बुरा लड़का हूँ। नहीं मेरा बेटा, किसने कहा? तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तो पापा मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखते? तुम उन्हें भूल जाओ। देखो, रजा और अली बहुत अच्छे हैं, उनसे घुलने मिलने की कोशिश करो। और देखो, अली तो तुमसे हर वक्त दोस्ती करना चाहता है। मैं क्या करूं? वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझसे कैसे दोस्ती करूं? साकिब, अलीशा से भी तो तुम्हारी दोस्ती थी ना? देखो, तुम ये समझो कि अल्लाह मियां ने तुम्हें एक और भाई दिया है, उसे भाई तो समझो बेटा। लेकिन प्लीज आप पापा से कहें कि कभी कभी मुझे अपने पास बुला लिया करें। मैं बुरा बच्चा नहीं हूँ। मेरा बेटा बिल्कुल भी बुरा नहीं। वहीद, अलीना कहाँ है बेटा? अलीना की तबीयत ठीक नहीं है। क्या उसकी तबीयत खराब है और तुमने बताया नहीं? अब मैं हर छोटी छोटी बात भी आपको बताऊं? बेटा दवा दी उसे? जी दिए। कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी बिल्कुल ठीक बीजान। तुम्हें खाने से पहले दवा नहीं लेनी चाहिए थी। कैसी दवा बीजान? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना? जी बाबा जान कहाँ है? वो खाना नहीं खाएंगे? नहीं, वो शाम चाय पे समोसे खा लिए थे, अभी खाना नहीं खाएंगे। साजदा, शैला कहाँ है? वो बीजान, उसका कल से सेमेस्टर शुरू हो रहा है तो उसने जल्दी खाना खा लिया था, वो पढ़ रही है। बेटा तुम लोग कुछ दिन बाहर ही घूमने चले जाओ। मैं ऑफिस से 1 मिनट भी कहीं नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा काम है। और फिर ऐसा कोई बंदा भी नहीं है जो बाद में टेक ओवर कर सके। सलीम मियां है ना, वो उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि बिजनेस देख सके। कोई बात नहीं, हम फिर कभी चले जाएंगे, फिलहाल तो नहीं हो सकता। शानो बेटा, जल्दी से अपना सामान उठा, मैं टैक्सी ले आई हूँ। अल्ले बक्सा इधर पड़ा हुआ है, जल्दी कर, इस वक्त सब खाने में मसरूफ है। और पता है वो चौकीदार को ना मैंने पान लेने भेज दिया है। चल बेटा उठ, उठ जा शानो। शानो, शानो ये क्या किया तूने? अरे अरे तूने क्या किया शानो? अरे तेरे सिवा मेरा कौन है बेटा? ऐसा ना कर, अरे कुछ तो बोल शानो, कुछ बोल शानो। अरे मुझे यूं अकेला छोड़ के ना जाना, मुझे अकेला छोड़ के मत जाना। अरे तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। सफदर भाई, हैदर मियां, अरे कोई तो मेरी मदद को आओ। अरे कहाँ है सब? जल्दी आओ
शानो मेरी बच्ची, देख देख अपनी माँ से ऐसे नाराज नहीं होती, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। शानो उठ जा, उठ जा। लक्ष्मी, तुम्हारे सलीम अंकल कातिल हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है, उन्होंने तुम्हारे शाहिद चचा को मरवाया। अफजल खान एक किराए का कातिल था जो तुम्हारे सलीम अंकल के कहने पे ये उल्टे सीधे काम किया करता था और उसके बदले उसे अच्छा खासा मुआवजा मिला करता था। और अब अफजल खान का सब कच्चा चिट्ठा, सारे सबूत मिल गए। ये केस सिर्फ सफदर अंकल के कहने पे वापस लिया, लेकिन कल जब ये सबूत अदालत में पेश किए जाएंगे तो मैं इसे झुटलाने के लिए झूठ नहीं बोलूंगा। अगर ये सब कुछ सच है तो मैं नहीं चाहूंगी कि तुम अपने प्रोफेशन से बदबयानती करो। थैंक यू। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारा इंतखाब करने में कोई गलती नहीं की। और मैंने? हाँ, तुम भी शायद मेरे साथ रह रह के समझदार हो गई। रजा, इस बात का यकीन तो बाबा जान को भी है कि शाहिद चाचा का कत्ल सलीम अंकल ने करवाया था, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि ये केस उन्होंने तुम्हें क्यों दे दिया। समझ में तो मेरी ये बात भी नहीं आई कि अलीना की शादी वहीद से क्यों कर दी गई। वहीद अच्छा है रजा, अस्मा और असद से बहुत डिफरेंट है। खून फिर खून होता है, इंसान कितना ही मुख्तलिफ हो, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसका असल निकल आता है। अल्लाह करे कि वहीद की नेचर अपनी फैमिली से डिफरेंट हो। मैंने ऐसा देखा तो नहीं, लेकिन खुदा करे कैसा। ओके, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है। हाँ, बीजान भी आपको सलाम दे। बीजान, बीजान, वो शानो ने कुछ खा लिया है, वो अपने कमरे में बेहोश पड़ी है। ये सब क्या हो रहा है? चले बीजान देख लिया। बीजान नहीं, बाबा जान ने मना किया कि वहाँ कोई ना जाए। लेकिन क्यों और कैसे? ये तो उसे करना ही था, जो कुछ उसके साथ यहाँ रहकर हुआ। इसके बाद तो खामोश हो जाओ। बीजान, कब तक, आखिर कब तक लोगों के गुनाहों को छुपाती रहेंगी आप? मैंने कहा चुप हो जाओ। मेरी चुप रहने से क्या होता है? बोल तो अब खुद ब खुद खुल रहे हैं। बकवास बंद करती हो कि नहीं? क्या बात है बीजान? क्या आपको इस सब की वजह पता है? बीजान, आपने ये सब कुछ जानते हुए हमसे छुपाने की कोशिश क्यों की? अरे भाई, कोई ये तो पता करो कि वो जिंदा है या मर गई। डॉक्टर साहब, क्या हाल है उसका? अल्हम्दुलिल्लाह बच गई है, लेकिन कुछ टेस्ट करवाएं जिनकी रिपोर्टें कल आ जाएंगी, फिर कल देखेंगे। अल्लाह तेरा शुक्र। मैंने नींद का इंजेक्शन दिया, मैदे की सफाई भी एक तकलीफ दे अमल है। और ये बताएं कि लड़की का इरादा क्या था? वो डॉक्टर साहब, कमरे का बल्ब